नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनुज गिरधर, कान नाक गले का विशेषज्ञ। आज हम बात करेंगे एडेनॉइड्स के बारे में। एडेनॉइड्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज तो ये, एडेनॉइड एक लिम्फेटिक टिश्यू है। लिम्फेटिक टिश्यू यानी कि शरीर का वो हिस्सा जो इन्फेक्शन से बचाता है। अब समझने की बात है, ये कहाँ पड़े होते हैं? ये नाक के सबसे अंदरूनी हिस्से में, जहां नाक जाके गले को मिलता है, वहां पड़े होते हैं। इस जगह को नेजोफेरिंक्स बोलते हैं। यानी कि ये हमारी नाक शुरू हुई, ये इसके पीछे बिल्कुल एंड में यहाँ बीच में पड़े हैं। तो अब एडेनॉइड प्रॉब्लम कैसे करते हैं? एडेनॉइड सब लोगों में होते हैं, हमारे बचाव के लिए होते हैं, मगर कुछ लोगों में एडेनॉइड का साइज जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है। जब इनका साइज बढ़ जाता है तो ये ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, यानी कि रुकावट करते हैं रास्ते में। अब रास्ते में रुकावट हो गई तो क्या दिक्कत हुई? तो ये दिक्कत आएगी कि नाक से हमें सांस खुल के नहीं आएगा। नाक से सांस जो आएगा वो नाक में रह जाएगा और वो नीचे के रास्ते पे नहीं जाएगा। तो हमें मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। तो ये चीज छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। होता क्या है, बच्चा दिन में ठीक होता है, रात को सोते वक्त मुंह खोल के सोता है, या फिर सांस की बच्चे की आवाजें आती हैं। ये चीज कभी कोई दर्द दिक्कत आमतौर पे नहीं देती है। मरीज ध्यान नहीं देता है, पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। ये धीरे धीरे करके बच्चा मुंह से सांस लेता रहता है। उससे क्या है, बिना फिल्टर हुए, नाक का जो एक मेजर काम है फिल्ट्रेशन, बिना फिल्टर हुए हवा मुंह से जाती रहती है, छाती में इन्फेक्शन करती रहती है। नाक की जो रोज की बलगम है, वो जो गले में जानी चाहिए थी, वो नाक में रुकी रहती है। नाक में बार बार इन्फेक्शन होता है, नाक से बच्चा पानी आता है तो नाक बहता रहता है, जुकाम सा लगा रहता है। लंबे समय तक ये जब रहता है तो कई बार ये नाक से जो हवा कान को जानी थी, नाक और कान के बीच की नली को दबाव डालता है, जिसको स्ट्रेशन ट्यूब बोलते हैं। उस पे दबाव डलने से कान में इन्फेक्शन जाता है, कान में बच्चा दर्द बताता है। अब इसमें इलाज क्या करना है? अगर हमें ध्यान जाता है कि हमारे घर पे छोटा बच्चा है जो मुंह खोल के सो रहा है, या सोते वक्त उसको सांस नहीं आ रही, इवन दिन में लगातार मुंह खोल के चल रहा है, तो हमें शक होना चाहिए कि हाँ, तो बच्चे को एडेनॉइड हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा कभी कोई दर्द या दिक्कत खुद नहीं बोलेगा। कंफर्म कैसे करें? तो बहुत सिंपल सा तरीका है, अपने किसी भी नजदीकी एंटी सर्जन पे जाइए और वो या तो एक्सरे करके देख लेंगे। एक्सरे में वो चीज साफ दिख जाएगी, जैसे अभी स्क्रीन पे दिख रही है। अगर एक्सरे में एडेनॉइड आ रहा है तो फिर इसका मतलब बीमारी है। दूसरा तरीका है कि दूरबीन से नाक की जांच की जाए, उसमें भी हमें बड़े आराम से पता चल जाएगा कि एडेनॉइड की दिक्कत है कि नहीं है। अब चलेंगे इलाज पे। एक चीज तो ये करनी है कि दवाइयां चलेंगी। अब दवाइयों में नाक का स्प्रे आता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि भाई हमें ठंडी खट्टी चीजों से परहेज रखने हैं, जिन चीजों से इन्फेक्शन हो, बच्चे को ठंड से बचा के रखो ताकि बच्चे को जल्दी जल्दी इन्फेक्शन ना हो, एलर्जी ना हो। दूसरा इलाज होता है ऑपरेशन का। अब सवाल ये कि ऑपरेशन किस में करना है? ये तो नहीं है कि एडेनॉइड है तो सब बच्चों में ऑपरेशन कर दो, ये तो सब बच्चों में मिलेगा। बट अगर ये नुकसान कर रहा है, अब नुकसान में क्या क्या चीजें, या तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है जिससे कि रुकावट हो रही है, बच्चा मुंह खोल के सो रहा है, खराटे आ रहे हैं, या फिर दवाइयां देने के बाद भी ये चीजें नहीं जा रही हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि रात को बच्चा एकदम से हड़बड़ाहट में उठता है सांस खींचने के लिए, तो अगर इतनी नौबत आ गई तो इसका मतलब जरूरत ऑपरेशन की है। तीसरी चीज, बीमारी कान में इन्फेक्शन करने लग गई है। अगर कान तक बीमारी पहुंच चुकी है कि नाक वाली बीमारी कान में जा रही है, कान में बच्चा दर्द बोल रहा है, कान में पस आना शुरू हो चुका है, इसका मतलब बीमारी नुकसान ज्यादा कर रही है। तब ऐसे में एडेनॉइड का इलाज करते हैं। एक और चीज समझने वाली ये है कि जब हमें नाक से सांस नहीं आता तो सांस मुंह से लेता है बच्चा, तो ऐसे में बच्चे का तालू ऊंचा होता जाएगा, ऊपर का लिप बाहर आता जाएगा, छोटा हो जाएगा, बच्चे का चेहरा लंबा हो जाएगा। इसको एडेनॉइड फेसिस बोलते हैं। ऊपर के दांत खराब होने शुरू हो जाएंगे, ऊपर के दांत पास आने शुरू हो जाएंगे, एक के ऊपर एक चढ़ने शुरू हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तब भी इसका इलाज ऑपरेशन का है। अब बात आई कि भाई ये होता कब है? आमतौर पे सब बच्चों में एडेनॉइड होता है 8 साल की उम्र में पीक आता है। सबसे ज्यादा एडेनॉइड का मास 8 साल के आसपास देखा गया है। अगर बच्चे की उम्र उससे ज्यादा हो चुकी है, इसका मतलब चांसेस है कि वो धीरे धीरे घट जाएगा। उसके बाद हमें क्या जानना होता है कि ऑपरेशन है भाई, ये तो बड़ी चीज है,
मगर ये बात समझनी पड़ती है कि ये ऑपरेशन इसी उम्र का है, बच्चों में ही किया जाता है। किया पूरी बेहोशी में जाता है, यानी कि जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। उसका ये फायदा है कि बच्चे को बिल्कुल पता नहीं चलता। इंजेक्शन हम हाथ में लगाते हैं, कैनुला लगाते हैं, उससे नींद की दवाई जाती है, बच्चा सो जाता है, उठता है, ऑपरेशन हो चुका होता है। बच्चे को दर्द तकलीफ इसमें नहीं आती। अब ऑपरेशन कैसे किया जाता है? लेटेस्ट टेक्निक्स जो हैं वो ये बोलती हैं कि हम ऑपरेशन दूरबीन द्वारा करें, जिसमें बाहर कोई चीरा निशान ना आए। सो दूरबीन से एडेनॉइड के मास को देखते हुए हम पहले डिब्राइडर से हटा देते हैं। डिब्राइडर एक यंत्र होता है जो अपना सारा जो एडेनॉइड का मास है उसको खींच के मशीन के रास्ते निकाल देता है। उसके बाद अपना कॉबलेटर से उसके सारे जो बचा कुछ अंश है उसको जला दिया जाता है, ताकि ब्लीडिंग या इन्फेक्शन का रिस्क ना रहे। तो अब बहुत अच्छी आधुनिक टेक्निक्स आ गई हैं जिसके द्वारा ये हो जाता है। उसको कॉबलेटर बोलते हैं। उसके बारे में अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन के बाद 6 घंटे 8 घंटे जो खाली पेट रखना होता है वो बच्चे को रखा जाता है। उसके बाद बच्चे को खाना खिला देते हैं उसी दिन, और रिजल्ट हमें विद इन द सेम डे अगले दिन दिख जाता है। बच्चा उस दिन रात को आराम से मुंह बंद करके सो पाएगा। ऑपरेशन के बाद भी कुछ दिन दवाइयां चलती हैं ताकि ये मांस फिर से ना बढ़े या एलर्जी जो साथ में और दिक्कतें हैं वो सब हम सेटल कर सकें। इस बीमारी से संबंधित और कोई जानकारी या सवाल के लिए आप हमसे बात कर सकते हैं। नंबर, टेली कंसल्टेशन, सारी ऑप्शंस दी गई हैं। और ऐसी बीमारियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।